क्या आपने कभी सोचा है कि जो परी बचपन में हमारी कहानियों में आती थी वो असल में एक शैतान हो सकती है। एक मामूली बच्ची, एक रहस्यमय परी और एक ऐसा शैतान जिसने पूरी परिवार को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। लेकिन कहानी में हैरान कर देने वाला मोड़ तब आता है जब एक माँ ने अपने परिवार की रक्षा करने के लिए अपने असली रूप का खुलासा किया। क्या वो परिवार बच पाई या शैतान जीत गया? दोस्तों, ये कहानी आपको आखिरी तक बांध कर रखेगी और आखिरकार कौन जीतेगा ये खतरनाक खेल। दोस्तों, ये कहानी आपकी सांस रोक कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये रहस्य और रोमांच से भरी कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है और हम मीनू नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर खिलौनों से खेल रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद मीनू को बाहर की तरफ कुछ आवाज़ आती है और वो जब उन आवाज़ों का पीछा करती हुई जाती है वो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर परी, जी हाँ परी, मीनू से बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। मीनू उस परी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो उस परी से बोलती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलो। हालांकि दोस्तों, परी घर के अंदर जाना तो चाहती थी लेकिन वो चाहकर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि घर के बाहर पवित्र धागों से तावीज़ को बांधा गया था। इसीलिए वो परी मीनू से बोलती है कि तुम्हारे घर के बाहर तावीज़ हैं, इसीलिए मैं घर के अंदर नहीं जा सकती। इन तावीज़ को देखकर मैं बीमार हो जाती हूँ। तो मीनू परी से बोलती है कि मैं इन तावीज़ों को आराम से हटा दूंगी। तो परी उसे बोलती है कि अगर तुम इन तावीज़ों को हटा दोगी तो मैं तुम्हारे साथ घर के अंदर चलूंगी। अब दोस्तों, इसी के साथ हम देखते हैं कि अगले ही सीन में मीनू उन तावीज़ों को हटाने की कोशिश करती है, यानी कि उन्हें हटाने की कोशिश करती है। बट लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पर उनके घर का नौकर, जिसका नाम माली है, वो आ जाता है। मीनू को ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, बट मीनू नहीं रुक रही थी। माली एक बात को और नोटिस करता है कि मीनू ना जाने किससे बात कर रही है। वो तो परी से बात कर रही थी लेकिन माली को वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए वो इस सब बात की शिकायत करने के लिए मीनू की माँ के पास जाना शुरू कर देता है। बट इससे पहले कि वो उसकी शिकायत कर पाता तभी वहाँ पर उसे किसी दानव की अजीब सी गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। अगले ही पल में हम देखते हैं माली के सामने वो बहुत ही खतरनाक परी आ जाती है, मतलब कि परा आ जाता है। अब वो खतरनाक सा दिखने वाला शैतान, वो हैवान, उस माली को वहीं पर ही जान से मारकर खत्म कर देता है। जी हाँ, यानी कि अब हमको पता चल चुका है कि ये कोई परी नहीं बल्कि एक शैतान का बेटा है, यानी कि खुद भी ये एक शैतान है जो कि परी का रूप लेकर यहाँ पर आया है। अब ये यहाँ पर किस मकसद से आया है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। अब वो शैतान कुछ देर परी बनकर मीनू के साथ खेलता है और दोस्तों कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि मीनू अपने घर के अंदर चली जाती है जहाँ वो अपने माता पिता के पास बैठी हुई। उसके पिताजी का नाम राघव है। पता चलता है कि वो बहुत ही बड़े इंटेलिजेंट हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने में बहुत ही माहिर हैं। आज भी उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक टीवी बनाई थी जिसको बोलकर चालू और बंद कर सकते हैं। ये 3 लोगों का परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार है, लेकिन अफसोस इस परिवार को एक खतरनाक शैतान की नज़र लग गई है। अब दोस्तों, अगले ही दिन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और रात के वक्त पर ये तीनों के तीनों अपने अपने कमरे में सो रहे होते हैं कि तभी अचानक से राघव की रात को आँख खुलती है। जब वो अपने घर से बाहर की ओर निकलने की कोशिश करता है तो उसके सामने की ओर एक भयानक सा शैतान दिखाई देता है। राघव उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और फिर कुछ ही देर बाद राघव उसको अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर देता है। अब दोस्तों, वो अपने घर के अंदर ऐसे ही टहल रहा था कि तभी मीनू के कमरे के अंदर जाता है और वो जैसे ही वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि मीनू ना जाने किससे बात कर रही है, वो भी इतनी रात को। अब राघव मीनू के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी रात को क्यों जाग रही हो और किससे बात कर रही हो? तो मीनू राघव को बताती है कि वो एक परी से बात कर रही है जो कि उसकी दोस्त बन चुकी है। राघव को ये अटपटी सी बातें सुनकर बहुत ही अजीब लगता है, इसीलिए वो फौरन ही अपनी बेटी को सुला देता है और अपनी बेटी को सुलाने के बाद वो भी अपने कमरे के अंदर जाकर सो जाता है। और फिर दोस्तों, हम देखते हैं कि जैसे ही सुबह होती है तो सुबह के वक्त पर मीनू अपने कमरे में नहीं बल्कि अपने मम्मी पापा के कमरे में लेटी हुई थी। अचानक मीनू की आंखें खुलती हैं
उसे देखकर उसकी माँ भी उठ जाती है। उसकी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आता, आखिर मीनू रात में यहाँ पर कैसे आ गई। अब दोस्तों सुबह भी मीनू अजीबोगरीब प्रकार की बातें कर रही थी। वो अपनी माँ से बोलती है कि वो परी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मुझे उसके साथ खेलना है, मुझे जाना होगा। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। यह देखकर उसकी माँ निशा बहुत ही शौक हो जाती है और फौरन ही राघव को उठाती है और उससे भी बताने की कोशिश करती है कि अभी 1-2 दिन से उसकी बेटी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। राघव भी इस बात पर एग्री करता है कि तभी वो निशा को कल रात की बात बताता है। राघव निशा को बताता है कि कल रात को मैंने अपनी बेटी मीनू को अपने आप से बात करते हुए देखा था, वो भी रात के वक्त पर। मीनू रात के वक्त पर किससे बात कर रही थी, इस बात का राघव के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। वेल गाइस, इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं राघव और निशा चाय नाश्ता करने के बाद बाहर की ओर जाते हैं और जैसे ही बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर जो ताबीज़ टंगे हुए थे अपनी जगह पर नहीं है। उस ताबीज़ को न पाकर निशा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो यहाँ वहाँ उस ताबीज़ को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वह ताबीज़ कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। अब दोस्तों इसी बीच ये दोनों ताबीज़ को ढूंढते हुए जैसे ही थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं इनकी माली की लाश एक पेड़ के ऊपर लटकी हुई है। उसकी लाश को देखकर ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। राघव फौरन ही पुलिस को कॉल कर देता है और तभी इसी बीच हम देखते हैं उसकी बेटी मीनू को, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो रही थी। मीनू अपनी माँ निशा से बोलती है कि कल रात माली अंकल मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे क्योंकि मैं अपने घर के बाहर से ताबीज़ को हटा रही थी। ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो समझ जाती है कि घर के बाहर से ताबीज़ किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बेटी ने ही हटाया है। वो अपनी बेटी से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी मीनू उसे बोलती है मेरी दोस्त परी ताबीज़ के रहते घर के अंदर नहीं आ पा रही थी क्योंकि वो बीमार हो जाती है, इसीलिए मैंने ताबीज़ को हटा दिया है जिससे कि वो हमारे घर के अंदर आ सके। ये बात सुनकर लिटरली निशा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। वेल दोस्तों, कुछ ही देर बाद पुलिस उनके घर पर आती है और ये लोग माली की डेड बॉडी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसी रात को जब ये तीनों के तीनों अपने कमरे के अंदर सो रहे थे तो हम उसी शैतान को देखते हैं जो कि उनके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। शैतान उनके घर के अंदर चला जाता है और तभी वो मीनू को लेने की कोशिश करता है, बट इससे पहले कि वो मीनू को ले पाता तभी हम देखते हैं कि निशा एक परी के रूप में आ जाती है और वो उस शैतान को बाहर की ओर लेकर जाती है। निशा उस खतरनाक से दिखने वाले शैतान का सामना करती है। वो शैतान उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दूंगा और थोड़ी देर बाद ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। निशा अपने असली रूप के अंदर आ जाती है। अब दोस्तों वो एक परी के रूप के अंदर जैसे ही तब्दील हो जाती है, आप लोग यही सोच रहे होंगे तो चिंता मत करिए, मैं आपको एंड में सब कुछ बताऊंगा, बस थोड़ी देर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वेल इसी के साथ सुबह हो जाती है। सुबह के वक्त पर हम देखते हैं कि निशा अपने पति और अपनी बेटी मीनू के हाथ में एक ताबीज़ बांध देती है जिससे कि वो इन दोनों की रक्षा कर सके उस खतरनाक शैतान से। अब उस माली की मौत कैसे हुई ये लोग उसी बात का पता लगा रहे थे। फिर तभी हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद राघव को उसके लैपटॉप के अंदर बाहर की सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है। जब ये दोनों के दोनों सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं तो हम देखते हैं माली को कोई अनजान सी चीज़ मार रही थी जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ रही थी। ये सब देखकर ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वेल गाइस, कुछ ही देर बाद यहाँ पर रात हो जाती है और रात के वक्त पर हम देखते हैं मीनू अपने कमरे के अंदर सो रही थी। किसी आवाज़ से मीनू की आंख खुलती है और वो उठकर अपनी खिड़की की ओर जाना शुरू कर देती है। मीनू चलते चलते अपनी खिड़की की ओर पहुंच जाती है और वो जैसे ही वहां पर जाती है तो हम देखते हैं कि वहां पर वही सुंदर सी परी खड़ी हुई है। वो परी देखते ही देखते उसके घर के अंदर आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, और अब वो परी मीनू को अपने करीब आने के लिए बोलती है। मीनू उसके करीब जाने की कोशिश करती है लेकिन वो परी देखती है कि उसके हाथों में एक ताबीज़ बंधा हुआ है, इसीलिए वो मीनू से बोलती है कि पहले इस ताबीज़ को उतार दो तब मेरे करीब आना। परी के कहने पर मीनू उस ताबीज़ को उतारने की कोशिश करती है और ठीक इसी वक्त पर ये सब आवाज़ें सुनकर निशा यहाँ तक पहुँच जाती है
हालांकि वो घर के अंदर नहीं जाती और वहीं से चिल्लाकर बोलती है कि तुम इस तावीज़ को मत उतारो। बट मीनू पूरी तरीके से उस परी के कब्जे में हो चुकी थी। वो उस तावीज़ को फाइनली उतार ही देती है और वह जैसे ही उस तावीज़ को उतारती है तो हम देखते हैं कि वो जो परी है दरअसल वो एक परा है। एनीवेज, मजाक कर रहा हूँ। परा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। परी के जो मेल वर्जन होता है उसको जिन कहते हैं। वो एक शैतान है। अब दोस्तों, इसी के साथ हम देखते हैं शैतान निशा की आंखों के सामने मीनू को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है और जब वो उसे यहाँ से लेकर जाता है तो हम देखते हैं कि निशा भी उसके साथ दूसरी दुनिया के अंदर चली जाती है। और अब तक यहाँ पर राघव भी पहुँच चुका था और वो इन दोनों को जाते हुए देख लेता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। निशा उस शैतान के साथ दूसरी दुनिया के अंदर जा रही थी, बट लेकिन कुछ ही देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि अगर वो उसके साथ में गई तो वो उसकी बेटी को और उसको दोनों को मार देगा। इसीलिए वो फ़ौरन ही नीचे आ जाती है और वो जैसे ही नीचे यानी कि अपनी दुनिया के अंदर आती है तो राघव उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो निशा से बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, मुझे सब कुछ बताओ। निशा राघव से बोलती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन राघव उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। और अब दोस्तों, इसी के साथ हमको निशा की पीछे की पूरी कहानी के बारे में पता चलता है। निशा उसे बोलती है कि मैं एक परी हूँ और मैं परी लोक के अंदर रहा करती थी अपनी माँ के साथ। मेरी जिंदगी मेरी माँ के साथ बहुत ही खुशहाल चल रही थी, लेकिन मेरा बहुत ही पुराना सपना था कि मैं इंसानों की दुनिया के अंदर जाकर रहूं, इंसानों के बीच में रहूं, पर कभी भी मेरा वह सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन एक बार हमारे परिलोक पर एक शैतान ने आकर हमला बोल दिया। वो शैतान मुझे पाना चाहता था, मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने ये सब करने से बिल्कुल भी मना कर दिया था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया के अंदर चली जाऊं और वहीं जाकर कहीं छुप जाऊं। उनकी यह बात सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि मुझे इंसानों की दुनिया के अंदर रहने का मौका मिल गया था। इसीलिए मैं इस दुनिया के अंदर आ गई और फिर मेरी मुलाकात मीनू और तुमसे हुई। अब दोस्तों, इससे पहले कि आप कुछ और सोचें तो मैं आपको बता दूं, राघव की पत्नी की बहुत ही सालों पहले मौत हो चुकी थी। इसीलिए वो अपनी बेटी मीनू के साथ अकेला पड़ गया था। उसकी बेटी मीनू बार बार मम्मी के लिए रोती थी और जिद करती थी। इसीलिए एक दिन निशा ने मीनू को रोते हुए देख लिया और उसे शांत कराया। मीनू धीरे धीरे करके निशा से बहुत ही ज़्यादा घुल मिल गई और उसके साथ ही खुश रहने लगी। वो अपनी पुरानी वाली मम्मी को भूल चुकी थी। बस फिर क्या, राघव ने अपनी बेटी के लिए उससे शादी कर ली और ये लोग ऐसे ही यहाँ पर रहने लगे। बट एक बार वो खतरनाक, वो शैतान, वो हैवान निशा को देख लेता है। इसीलिए उसने मीनू को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी, जिससे कि निशा खुद को उसके हवाले कर दे। बस यही कहानी है निशा के पीछे की। क्योंकि वो एक परी है, उस वक्त पर निशा बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और राघव से बोलती है कि मैं खुद को शैतान के हवाले कर दूंगी। बट राघव उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वेल गाइस, इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं ये दोनों के दोनों अपने घर से बाहर निकलते हैं और निशा उस शैतान को बुलाती है। कुछ ही देर के बाद वो शैतान वहाँ पर आता है और निशा उस शैतान से बोलती है कि तुम मेरी बेटी को राघव के हवाले कर दो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। शैतान कुछ ऐसा ही करता है और तभी निशा उस शैतान के साथ जाने को तैयार हो जाती है। वो मीनू से बोलती है कि तुम हमेशा अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आएगी। और तभी कुछ ही देर बाद वो शैतान के साथ में चली जाती है। लेकिन रुको, जब निशा उस शैतान के साथ दूसरी दुनिया के अंदर जा रही थी कि तभी रास्ते में जाते वक्त वो उस शैतान को शॉर्ट सर्किट देकर मार देती है और दोबारा से नीचे आ जाती है। अपनी माँ को वापस देखकर मीनू बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब आप लोगों के दिमाग में ये आइडिया चल रहा होगा कि निशा ने ये सब कुछ कैसे कर दिया। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, राघव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। इसीलिए उसने निशा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाया था। उसने शैतान के अंदर ये नोटिस कर लिया था कि उसकी बॉडी के अंदर से बिजली निकलती है और अगर उसकी बॉडी के अंदर से बिजली निकलती है तो उसे शॉर्ट सर्किट देकर मारा जा सकता है। इसीलिए उसके आइडिया के बदौलत निशा ने उस शैतान को आसमान में ले जाकर शॉर्ट सर्किट देकर मार डाला और बस जैसे ही वो शैतान मरता है तो
तीनों के तीनों फिर से एक साथ हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मिलूंगा एक और ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी यू।